हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैथ्स ट्रिक्स, एक छोटा सा टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसको कि जीसीडी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक मॉइश्चर। देखने में बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही टिपिकल। देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये 3-4 संख्या है और ये 4 संख्या का एचसीएफ कितना होगा। अगर ये 1 और 2 सेकंड्स में बनते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं बनते हैं तो हमारे ट्रिक्स को देखिए। पहले मैं एक जनरल आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। इस छोटे से क्वेश्चन से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। चलिए, मैं आपको निकाल रहा हूं एचसीएफ 24, 60 एंड 48 एचसीएफ। फ्रेंड्स, जो हम लोग स्कूलिंग लाइफ में सीखे थे वो ये था कि 24 का हम लोग क्या निकाले थे, फैक्टर निकाले थे। तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, और 6 से भी है, 8 से भी है, 12 से भी है, और उसके बाद 24 से भी है। यानी 24 से ये सब छोटे संख्या है या उसके बराबर संख्या है, जिससे अगर भाग दिया जाए 24 में तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, शेष कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब 24 जो है डिविजिबल है इन सभी संख्याओं का। उसी प्रकार से 60 का देखें तो ये 1, 2 और 3 से भी लग जाएगा, और 4 से भी, और 5 से भी, और 6 से भी, और उसके बाद 10 से, उसके बाद 12 से, उसके बाद 15 से, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 60। यानी इसमें से किसी भी एक संख्या को लिया जाए और इसे भाग दिया जाए तो पूरा का पूरा कट जाता है, यानी इसका फैक्टर है। इसी प्रकार से 48, तो 48 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, और 8 के बाद 12 से, 12 और 16, उसके बाद 24 एंड 48। तो ये सब इसके क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फैक्टर हमें बताने के लिए कहा गया है तो हमने फैक्टर बता दिया गया है, और हमें कहा गया कि कॉमन फैक्टर बताएं, तो तीनों में कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और उसके बाद 6 भी है। उसके बाद आप देखें तो 12 भी है, और 12 के बाद ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो। हमें कहा गया है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉमन फैक्टर निकल गए। लेकिन हमें कहा गया है हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, महत्तम, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कितना है, वो है 12, वो है 12। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिशनली स्कूल में हमने यही पढ़ा था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्कूलिंग के लिए नहीं, बल्कि एक कंपटीशन के लिए, जहां पे बात होती है टाइम सेविंग के लिए। तो मैं इसको 3 मेथड से बनाऊंगा, जहां पे जिस सवाल में जो इजी लगे उस सवाल से उसको बना डालिएगा। यहां पे हमने देखा 24, 60 और 48। तो सबसे पहला जो हम मेथड लेते हैं वो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, यानी कि निकालना हाईएस्ट है, लेकिन हम देखेंगे कि इसको सबसे छोटी, और सबसे छोटी यहां पर कौन है तीनों में, तो 24 है। क्या 24 इन दोनों का बाकी का फैक्टर है क्या, बाकी का फैक्टर है क्या? यानी 24 के टेबल में ये आता है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग हाफ कर देंगे, इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे, यानी हाफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 12। तो 12 के टेबल में ये भी आता है, 12 के टेबल में ये भी आता है, और 12 के टेबल में ये भी आता है। यानी इन तीनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो 12 है, वो 12 है। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमने देखा कि इसको था सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या को हमने देखा कि 24 है। 24 के टेबल में ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो इसको हमने क्या किया, फैक्टर निकाला, और फैक्टर निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, और 12 में देखा कि 12 के टेबल में तीनों आते हैं, यानी इन तीनों का जो फैक्टर है वो 12 है, और सबसे बड़ा फैक्टर होगा, इसलिए इसका 12 आंसर आ गया। अब हम देखेंगे अंतर।
अंतर, अंतर देख के बनाएंगे, यानी 24, 60 और 48 अंतर देखें तो यहाँ पे हम अंतर जो देख रहे हैं वो सबसे छोटा अंतर देखेंगे। अगर इसका अंतर निकालेंगे बड़ा अंतर निकल जाएगा, लेकिन इसका अंतर निकालें तो ये अंतर छोटा अंतर निकलेगा और ये अंतर कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। और अब 12 से हम क्या करेंगे देखेंगे, 12 का ये 12 के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है। 12 के टेबल में ये भी आता है और 12 के टेबल में ये भी आता है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, HCF हमारा निकल गया 24, HCF हमारा निकल गया, सॉरी 12, HCF हमारा निकल गया वही 12। तीसरा एक और मेथड को सीख लें, वो आप थोड़ा परिचित भी होंगे और उससे ज़्यादा काम करते होंगे। 24 है, 60 है और 48 है। इसमें हम तब तक भाग देंगे जब तक कि तीनों अंक, यहां 3 अंक है ना, तो तीनों संख्या में भाग लगे, तीनों संख्या में भाग लगे तब तक हम भाग देते रहेंगे। देखिए 2 से भाग दिया तो 2 से भाग दिया तो कितना हो गया 12, 2 से भाग दिया तो 30 और 2 से भाग दिया 24, तीनों में भाग गया। अब हम देखें फिर से 2 से भाग दिया तो 2 से कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब हम देखें अगर हम 2 से देना चाहें तो केवल ये होगा और ये होगा, नहीं दे सकते हैं। 3 से देखा तो 3 ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो हम 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, उसके बाद 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब हमारा ये जो आया ये संख्या, ये जो इसका ये मल्टीपुल जो आया, इससे क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है, तीनों संख्या में भाग लग रहा है। अब कोई भी ऐसी संख्या अगर इसको हम भाग देना चाहें 2 से, तो 2 से देना चाहें तो ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ऐसा नहीं करना है। कब तक करना है, जब तक कि तीनों संख्या में भाग लगे तब तक। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया HCF। 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, ये हो गया आपको 12। तो मैंने एक ही संख्या 24, 60 और 48 का 3 मेथड से हमने निकाल के बताया इसका HCF। तो 3 मेथड से आपने देख लिए कि एक बार सबसे छोटी संख्या को लिया जाता है, एक बार अंतर लेके भी बनाया जाता है और एक बार आपको इस तरह से फैक्टराइज करके ये डिवीजन मेथड से भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये सवाल देख लिया। तो चलिए एक और सवाल को देखते हैं और एक और सवाल को देखें हम कुछ इस तरह से। एक सवाल हमने आपको दिया 42, 45 और 60। कुछ नहीं करना है, सबसे अच्छा आसान मेथड, इन दोनों का अंतर देखो। 3 के टेबल में आता है क्या, यानी 42 का जो है फैक्टर है क्या 3, हाँ है, और 45 भी है, 15 या 45 और 60 भी है। इसका मतलब क्या हो गया, HCF बराबर 3। हमें कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम चले इस प्रकार से बनाने 45 और 60, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे छोटा, और सबसे छोटा यहां पर क्या आ गया 42। अब 42 को हमको क्या करना पड़ेगा 21 से अभी भी ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा हमको, फिर हमको करना पड़ेगा इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, अभी भी नहीं जा रहा है। 3 × 7, 2 × 20, अब 7 से करना पड़ेगा, 7 से भी नहीं जा रहा है। अब हमको 3 से करना पड़ेगा, 3 से सब जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया 3 HCF बराबर 3। यहां पे अगर तीसरे मेथड की बात करें 42, 45 एंड 60, इसकी बात करें तो क्या हो गया, इन तीनों 3 से जाएगा, कितना जाएगा 14, 2 से तो ये जाएगा और ये जाएगा, ये जाएगा ही नहीं, 2 से लगा ही नहीं सकते हैं। उसी संख्या से लगाए जाए जो तीनों से जाए, ये क्या हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 30। अब कोई ऐसी संख्या जो तीनों से जाए, तीनों में जाए, कोई संख्या नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 HCF बराबर 3। तो आप किसी भी मेथड से देखें, सबसे इजी आपका यहां पड़ गया। तो वो संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा सवाल कहां पे इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डेसिमल का हम कुछ सवाल HCF करते हैं, डेसिमल का। तो डेसिमल का करते हैं तो यहां पे देखें हम, जैसे है हमारे पास आपको 0.6, 9.6 और यहां पे देखें 0.36। अगर हम संख्या की बात करें सबसे छोटी तो ये हो गया 6
इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये डेसिमल का है। यहाँ डेसिमल में है तो डेसिमल में आप देखें कि डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, तो 2 अंक है तो सबको 2 अंक बनाओ, 2 अंक है तो सबको 2 अंक बनाओ। बनाने के लिए आप उसके बाद में 0 लिख दें तो हमारा क्या हो गया। अब डेसिमल को भी हटा दो, क्या हो गया, सॉरी 60, क्या हो गया 960, क्या हो गया 36। अगर हम चले अब इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ गया 24। तो 24 ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ये 24 चौको 96, 40 बार चला जाएगा, लेकिन 2 तो नहीं जा रहे हैं। अब इसको आधा करेंगे यानी 2 × 12। अब 12 से देखें, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 12 8 जा 96। यहाँ 80 बार गया, यहाँ 3 बार गया और यहाँ 5 बार गया, तो ये 12 क्या हो गया, SCF बराबर 12। लेकिन नहीं, डेसिमल हमने अभी छोड़ा है, 2 अंकों के बाद डेसिमल था, 2 अंकों के बाद डेसिमल, और ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उस सवाल में इतनी बड़ी सी संख्या है और इस बड़ी सी संख्या में हम देख रहे हैं कि आप देखें 1558 और 1554। अब इसमें कितना अंतर है, इसमें अंतर है 4 का, इसमें अंतर है 4 का। 4 है तो 4 है तो ये भी नहीं कटेगा और 4 है तो ये भी नहीं जाएगा, 4 है तो ये भी, 4 है तो ये भी नहीं पूरा पूरा कटेगा और 4 है तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी फैक्टर लेना पड़ेगा, 2 × 2। और 2 × 2 किया तो देखिए इसके लास्ट में 5 है, ये भी नहीं जाएगा, और इसके लास्ट में 3 है, ये भी नहीं जाएगा। तो फिर हमको 2 का करना पड़ेगा 1 × 2, यानी 1 फैक्टर लेना पड़ेगा, और 1 फैक्टर से अब सभी में भाग लग जाएंगे, अब 1 फैक्टर से सभी में भाग लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, SCF बराबर 1, SCF बराबर 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि कुछ सवाल को सिर्फ उसे देखकर ज्ञात किया जा सकता है, उसे फाइंड आउट किया जा सकता है, नो नीड ऑफ पेन। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास के बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।